बोले देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की जय जय जय। देवादिदेव श्री महावीर भगवान की जय जय जय। संत शिरोमणि गुरुवराचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय जय जय। गुणायतन प्रणेता शंका समाधान भावना एक प्रवर्तक जन जन के संत प्रखर वक्ता बोले परम पूज मनी श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। मुनिवर श्री संधान सागर जी निर्वेक सागर जी महाराज की। देवी अहिल्या की नगरी मालवा की शान, मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर की आचार्य श्री विद्यासागर सभागार से सायंकालीन टीवी चैनल का बहुचर्चित विश्वविख्यात शंका समाधान के कार्यक्रम में आज हम विशेष शंका समाधान का कार्यक्रम प्रारंभ करें। उसके पूर्व पारस चैनल, जिनवाणी चैनल, आदिनाथ चैनल और प्रमाणिक के माध्यम से जिस कार्यक्रम को देख को सुन रहे हैं उन सभी का और यहाँ पर उपस्थित इंदौर के विभिन्न साहित्य संगठनों से उपस्थित समस्त पदाधिकारी सदस्यों का धर्म प्रभावना समिति सकल जैन समाज हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता है। चलते हैं प्रतिदिन की भांति परम पूज मुनिवर के श्री चरण नमन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और निवेदन करेंगे। शंका समाधान के कार्यक्रम के लिए दोनों हाथ जोड़ लेंगे, मेरे साथ दोहराएंगे, बोलेंगे हे मुनिवर नमोस्तु, हे गुरुवर, हे मुनिवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। और आइए गुरुवर के आशीर्वाद से हम और आप अपनी शंकाओं का समाधान प्राप्त करें। उसके पूर्व मैं उन परिवारों को आमंत्रित करूंगा जिन्होंने आज गुणायतन से जुड़ते हुए अपने जीवन में गुणात्मक परिवर्तन करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। सर्वप्रथम गुणायतन के ट्रस्टी के रूप में जिन्होंने गुणायतन से जुड़ने का अवसर प्राप्त किया, श्रीमान सुमत कुमार जी सपना जी शोधिया देवयस विशाल कीर्ति जैन शोधिया विजयनगर इंदौर। मैं इस सम्मान सहित आमंत्रित करूंगा। आइए साहब जो कि हमारे केशी जैन साहब के भ्राता हैं, हमारे बीच उपस्थित हैं। गुणायतन ट्रस्टी के रूप में जिन्होंने जुड़ने का अवसर प्राप्त किया उन्हीं के सम्मान के लिए मैं आवाज़ दूंगा। हमारे श्रीमान नवीन जी और दिलीप जी गोधा ये आएंगे सम्माननीय हमारे गुणायतन ट्रस्टी परिवार का गुणायतन परिवार और धर्म प्रभावना समिति की ओर से सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। मैं चाहूँगा आप जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें। और आइए इसी क्रम में मैं आमंत्रित करूँगा गुणायतन में जिन्होंने शिरोमणि संरक्षक के रूप में क्षमा करना गुणायतन में विशेष रूप से जुड़ने का अवसर प्राप्त किया है, सम्मान सहित आमंत्रित करूंगा श्रीमान पंकज जी, श्रीमती मोनिका जी, नमन जी पुत्री सौम्या जी दिल्ली ऋषभ विहार वे आएंगे और इनके सम्मान के लिए मैं आवाज़ दूंगा। हमारे गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक श्रीमान हर्ष जी, साथ में जी राकेश जी, अजय और राहुल जी, ये सभी आएंगे। सम्माननीय गुणायतन के विशेष सहयोगी श्रीमान पंकज जी, श्रीमती मोनिका जी का गुणायतन परिवार और धर्म प्रणाम समिति की ओर से सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। मैं चाहूँगा आप जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें। और दुपट्टा पहुंचाओ, हाँ शिरोमणि का सम्मान के लिए। और आइए इसी क्रम में गुणायतन के श्रीमान श्री के जैन साहब जो कि हमारे रिटायर्ड डिप्टी कलेक्टर केसी जैन साहब के भ्राता हैं, जोरदार ताली बजाकर का सम्मान करें। और आइए सम्मान से आमंत्रित कराऊँ गुणायतन के विशेष रूप से जुड़ने वाले श्रीमान पंकज जी, मोनिका जी और इनके सम्मान के लिए मैंने आवाज़ दी है भाई राकेश जी, हर्ष जी और साथ में हमारे राहुल जी स्पोर्ट्स और दिलीप जी गोधा और साथ में नवीन जी गोधा सभी मिलके हमारे विशेष सहयोगी और साथ में अशोक दोषी जी भी आ गए हैं। और अगले क्रम में आमंत्रित करूंगा हमारे गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक श्रीमान राजन जी जामुन कोलकाता हमारे बीच उपस्थित हैं। श्रीमान राजन जी जामुन कोलकाता परिवार सहित हैं, परम पूज मुनिवर के श्री चरण नमन करते हुए वंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे और इनके सम्मान के लिए आवाज़ दूंगा हमारे गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक और अध्यक्ष महोदय श्रीमान अशोक रानी दोषी जी, श्रीमान राजन जी जामुन कोलकाता शिरोमणि संरक्षक, उनका सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे और जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें। आइए राजन जी। और इसी क्रम में आमंत्रित करूंगा हमारे गुणायतन ट्रस्टी जो कि हमारे साहित्य संगठन के साथ यहाँ पर उपस्थित है श्रीमान प्रकाश जी पाटनी अजमेर, सम्मान से आमंत्रित करूंगा। वे भी आए परम पूज मुनिवर के श्री चरण में नमन करते हुए
गुरुवर का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। इनके सम्मान के लिए आवाज़ दूंगा हमारे भाई हरीश जी गुणायतन ट्रस्टी न्यू दिल्ली आ जाएं और सम्माननीय श्रीमान प्रकाश जी पाटनी अजमेर, उनका गुणायतन परिवार और धर्म प्रमाण समिति की ओर से सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे और आप जोरदार ताली बजाकर उनका सम्मान करें। और आइए चलते हैं परम पूज्य मुनिवर के श्री चरणों में नमन करते आशीर्वाद प्राप्त करें। उसके पूर्व आप सभी से कहना चाहूँगा, आगामी अष्टानिका महापर्व के अवसर पर परम पूज्य मुनिवर प्रमाण सागर जी महाराज के सत्संग सानिध्य में 108 मंडली सिद्ध चक्र महामंडल विधान में सिद्धों की आराधना करने का हमें आपको सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। वो सौभाग्यशाली परिवार हैं जिन्होंने मंडल लेकर अपने पूरे परिवार इष्ट मित्रों के साथ इस अनुष्ठान में सिद्धों की आराधना करने का सौभाग्य प्राप्त किया। लेकिन महासौभाग्यशाली वो परिवार हैं जो 108 मंडल की एक साथ पूजन करने का विधान करने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। आवास व्यवस्था से 31,000 रुपये की राशि है, बिना आवास के 21,000 रुपये की राशि है और एकल ईंधन दानी के लिए 11,000 रुपये की राशि है। आप कमेटी कार्यालय में संपर्क करके आप अपने ईंधन दानी के पद को आरक्षित करा सकते हैं। और बंधु मैं कहना चाहूँगा, 15 नवंबर इंदौर में सकल जैन समाज धर्म प्रमाण समिति के साथ एक इतिहास रचेगा जहाँ पूरे इंदौर में चर्चा होगी 108 श्री की शोभा यात्रा रथ यात्रा की। आइए चलते हैं इन्हीं सूचनाओं के साथ आप सभी की ओर से परम पूज्य मुनिवर संधान सागर जी महाराज के श्री चरणों में नमन करते हुए आगे के कार्यक्रम के संचालन का निवेदन करेंगे। दोनों हाथ उठा के जयकारा लगाएंगे। बोले परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। चलते हैं गुरु चरणों में और आज के प्रथम प्रश्न के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ ऋषभ बिहार दिल्ली से अपने बीच में, जो गुणायतन से आज विशेष रूप से जुड़े हैं। ऐसे पंकज जी, मोनिका जी, जैन, आप लोग जोरदार ताली बजाकर एक बार स्वागत भी कर दीजिए। और वे अपना प्रश्न, दोनों ही प्रश्न करेंगे और उसके बाद में तैयार रहेंगे। आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कुछ उत्साही युवा लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, वे तैयार रहें। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, एक स्तुति है, निरखो अंग अंग जिनवर के, यामे लागे शांति अपार। तो हम जिन प्रतिमा के अंगों को, किन भावों को अपने किन भावों से जोड़ते हुए निरखें ताकि हम सही मायने में उन जिन प्रतिमा के दर्शन कर पाएं। देखिए, बहुत अच्छी ये विनती है, निरखो अंग अंग जिनवर के ताकि लागे खुशी अपार, ये मन में शांति अपार। भगवान की मुद्रा को देखें, प्रतिमा को नहीं। थोड़ी देर के लिए कल्पना करें, यदि हमारे सामने भगवान स्वयं आकर उपस्थित हो जाएं तो हम क्या करेंगे। हमारा बस चले तो 1000 आंख बनाकर उनका निरीक्षण और मन में अपूर्व शांति की अनुभूति हो। हम तो उनको अपने नैनों में बसाना चाहते हैं। तो भगवान के अंग अंग को निरखो, यानी पूरी तरह उनके साथ एक तान हो जाओ, तन में हो जाओ, उन जैसा बन जाओ। इससे मन में अपार शांति की अनुभूति होगी। तो भगवान की मुद्रा को देखें, उनके चेहरे की प्रसन्नता को देखें, मुख की शांति को देखें, मुख मुद्रा में जो शांति उसे देखने की कोशिश करें, उनकी वीतरागता को देखने का प्रयास करें, उनके रोम रोम से जो प्रेम का अमृत बरस रहा उसे देखने की कोशिश करें। तो वो हम उनके रूप के साथ स्वरूप की ओर जब दृष्टिपात करेंगे तो हमें वह सब कुछ दिखेगा जो हम देखना चाहेंगे। नमस्ते गुरुदेव। गुरुदेव, एक क्वेश्चन हाँ, और है। बोलो। ये क्वेश्चन मेरी मम्मी की तरफ से है। शारीरिक असमर्थता के कारण चाहते हुए भी वो 2 प्रतिमा के व्रत नहीं ले पा रही हैं, तो इसी पर्याय सार्थक करने के लिए ऐसा वो क्या करें जो अपना जन्म सफल कर सके। देखिए, 2 प्रतिमा के व्रत भले धारण नहीं कर पा रहे हैं, पर अपना मन व्रतों में लगाएं, मोक्ष मार्ग के अनुरागी बने, सम्यक दर्शन का दृढ़ता से पालन करने का भाव रखें और लक्ष्य रखें कि अंत समाधि के साथ हो। तो इससे पर्याय तो बहुत छोटी सी बात है, संसार का छेदन हो सकता। ओम नमोस्तु गुरुदेव। नमोस्तु। आज अपने बीच में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से इंदौर इकाई से गजेंद्र जी मित्तल, विजय जी जैन, राजेश जी दुबे और पीयूष जी काला, जो आगामी कार्यक्रम की कुछ अपनी बात भी गुरु चरणों में रखना चाह रहे हैं। और साथ में रहेंगे व्यापार युवा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष भाजपा राहुल जैन, स्पॉट वर्ल्ड, आ जाएं
और वे अपनी बात भी गुरु चरणों में रख दें अल्प समय में, शॉर्ट में, और गुरु का आशीर्वाद भी प्राप्त कर लें और उसके बाद में तैयार रहेंगे आज जहां गुरु चरण सवेरे प्रातःकाल पढ़े ऐसे स्कीम नंबर 78 की वहां की समाज के प्रतिनिधि मंडल। गुरुदेव जी के चरणों में प्रणाम। हम सब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता हैं और हम चाहते हैं कि हमारे स्वयंसेवक और उनके परिवार, उनको आपका आशीर्वचन प्राप्त हो, ये अपेक्षा है। बहुत अच्छा, आप लोगों ने निवेदन तो पहले भी किया है, अभी आकर के भी किया है, और हमने तो आशीर्वाद दे ही दिया है, और जो आशीर्वाद आपने पाया उसकी घोषणा कर दो, मैं मुहर लगा दूंगा, है ना। आप ही लोग अपने मुख से कर दीजिए तो बहुत अच्छा होगा। दिनांक 20 तारीख को मुनिश्री द्वारा स्वयंसेवक परिवारों को आशीर्वाद प्रदान होगा, ऐसा आग्रह हमारा था और मुनिश्री ने स्वीकार किया है। हम सभी धन्यवाद देते हैं और एक विशेष रूप से आग्रह है कि 20 तारीख को सभी हम परिवार सहित रहेंगे एवं अन्य जहाँ तक हमारी बात पहुँचे वो भी इस कार्यक्रम में सहभागी हों और इस आशीर्वाद का लाभ लें। देखिए, मैं इनकी ओर से बोल देता हूँ, आगामी 20 तारीख रविवार को प्रातः ठीक 8:15 से एक विशेष प्रबोधन का कार्यक्रम है, जिसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के हजारों स्वयंसेवक अपने परिवार के साथ उपस्थित होंगे और ये पूरा पंडाल उनकी उपस्थिति से भरा रहेगा। और ये कार्यक्रम बिल्कुल समयबद्ध होगा। 8:15 पर मैं मंच पे आऊँगा और ये कार्यक्रम 9:30 तक चलेगा। ये 1.25 घंटे का एक विशेष कार्यक्रम है और उस कार्यक्रम का लाभ आप सबको लेना चाहिए। और उसका हम लोग नहीं 10:30 नहीं 9:30, 1 घंटा 15 मिनट, इतना ही है ना। 9:30, 8:15 से 9:30 है शेड्यूल है दीपावली का। हाँ, ये लोग 7:30 पे आ जाएंगे, अपन 8:15 बजे मंच पे आएंगे, तब तक इनके दूसरे कार्यक्रम होंगे। एक विशेष कार्यक्रम, एक विशेष आयोजन इन लोगों के निवेदन पर रखा गया है, तो इस रविवारी कार्यक्रम को एक विशेष कार्यक्रम के रूप में सभी देखेंगे। बहुत बहुत। और बंधुओं, इसके साथ मैं बोल ही दूँ, कल के बाद परसों 17 तारीख शरद पूर्णिमा का दिन हम सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। शरद पूर्णिमा को तो ऐसे ही लोग अमृत बरसने वाला दिन मानते हैं और वो दिन तो हम लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो ही गया। पर आज वह दिन हम लोगों के लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि परम पूज्य गुरुदेव ने उस दिन 10 मुनि दीक्षाएं दी थी और उन 10 दीक्षाओं में प्रमुख मुनिराज निर्वेक सागर जी महाराज हम सबके बीच उपस्थित हैं। तो 17 तारीख को प्रातःकाल मुनि दीक्षा महोत्सव महाराज श्री का 28वां मुनि दीक्षा दिवस हम सब धूमधाम के साथ मनाएंगे। और कल का दिन जो और बीच में है, कल पूर्णिमा है, नहीं परसों ही है पूर्णिमा, प्रातःकाल परसों सहस्र नाम, चूँकि पूर्णिमा है और प्रत्येक पूर्णमासी को जो महाशांति धारा होती है वो प्रातःकाल कितने बजे से 6:30 से पहले शांति धारा होगी 7:30 तक, और उसके बाद पूजन और दीक्षा दिवस का कार्यक्रम 6:30 जल्दी हो जाएगा। 7 से 8 शांति धारा और उसके बाद आगे के कार्यक्रम होंगे। 7 बजे से कार्यक्रम प्रारंभ होगा और उस महाशांति धारा का जिन्हें भी लाभ लेना है वे चूके नहीं, उसका लाभ उठाए। अच्छा, मुनिश्री के चरणों में सादर प्रणाम। मैं पर्यावरण को लेकर के एक प्रश्न आपसे करना चाह रहा था कि जिस प्रकार से एक वातावरण चल रहा है, सब लोग, ऋतु का पूरा चक्र बिगड़ा हुआ है। इंदौर के बारे में जो यहाँ के विशेषज्ञ हैं उन्होंने बताया कि अगले 25 सालों में जल समाप्त हो जाएगा। बेंगलोर जैसे शहर में तो अभी वर्तमान में ही जल समाप्त हो गया है। तो पर्यावरण को लेकर के हम किस दिशा में जा रहे हैं और उसके लिए हमको क्या प्रयत्न करना पड़ेंगे जिससे कि ये आने वाली भावी पीढ़ी को हम अच्छी एक पर्यावरण की जो है वो सौगात दे करके जाएं। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल आपने खड़ा किया है। जब तक हम पर्यावरण के साथ सही तालमेल बनाकर नहीं चलेंगे, तब तक हम न तो खुद सुरक्षित रहेंगे न समाज को सुरक्षित रख पाएंगे। पर्यावरण का संकट पूरे विश्व के लिए एक बहुत बड़े संकट के रूप में उभर रहा है
और हमें इसके लिए बहुत ही तत्परता और जागरूकता से लेना चाहिए और इनका निदान निकालना चाहिए। पर्यावरण की इस पूरी की पूरी समस्या से बचने के लिए प्रकृति के साथ सामंजस्य बना करके जीने का अभ्यास करना चाहिए। अपने जीवन शैली से में हमें आई हुई विकृतियों को दूर करने के लिए सचेष्ट रहना चाहिए और प्राकृतिक स्रोतों का जहां तक बने संरक्षण करने की कोशिश करनी चाहिए। जितने भी प्राकृतिक जल के स्रोत हैं, वृक्ष हैं और अन्य, उनको संरक्षण दें, अन्यथा आने वाला समय हम सबके लिए बहुत खतरनाक होगा। उसके लिए एक व्यापक मुहिम चलाने की ज़रूरत है। विडंबना ये दिखती है कि लोग मंचों पर तो इस तरह की बातें कर लेते हैं, लेकिन फिर भी वही की वही स्थितियां बनती रहती है। लोगों की जीवन शैली में जो बदलाव आया है वो अनेक प्रकार की समस्याओं को जन्म दे रही है। यदि हम अपने जीवन शैली को वापस ठीक करते हैं तो सुनिश्चित उसका परिणाम बेहतर आ सकता है। चलिए आगे। स्कीम नंबर 78 के जो श्रावण समुदाय है वो एक प्रश्न कर लेंगे और उसके बाद में आज उज्जैन से नयापुरा से श्री पार्श्वनाथ त्रिगुणामर्जन महिला मंडल नेहा बड़जाचा जो अध्यक्ष हैं उनके नेतृत्व में आए एक प्रश्न। नमस्ते महाराज जी, हमारा क्वेश्चन ये है कि जब हमारे मन में किसी के प्रति कोई राग द्वेष के विचार आते हैं, किसी भी व्यक्ति के प्रति जिसको अपन नहीं भी जानते, कई बार जानते भी हैं, जिसके साथ रहते हैं, राग द्वेष के विचार आते हैं, तो क्या उसके मन में भी राग द्वेष के विचार आते हैं इसलिए अपने मन में ये भावनाएं आती हैं? कई बार हम दूसरों के मन को क्यों देखते हैं, अपने मन को देखें ना। हमारे मन में आए गंदे हमें इसे संभालना चाहिए। आगे दीजिए। ओम एक ही सवाल। हाँ, नयापुरा उज्जैन से पीछे दे दिया। अपना प्रश्न करें और उसके बाद में जो आज संस्थापक सदस्य के रूप में जुड़े हैं गुणायतन से सुमत प्रकाश जी सोदिया परिवार। गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, मेरा ये प्रश्न है कि जब किसी दूसरे के ऊपर कोई विपत्ति आती है या कोई दुख बीमारी आती है तो हम उसको दिलासा दे देते हैं, सांत्वना दे देते हैं, पर जब हमारे ऊपर कोई विपत्ति या दुख आता है या बीमारी आती है तो हम अपने मन को कैसे शांत रखें? देखिए, बात बिल्कुल सही है। दूसरों को समझाना बहुत सरल है, खुद को समझाना बहुत कठिन होता है। आपने बिल्कुल ठीक पूछा है कि हमारे ऊपर जब विपत्ति आए तो हम अपने मन को कैसे समझाएं। तो अपने मन को समझाने के लिए हमें खुद को तैयार करना होगा और ये बात जो है उसे अंतर से आत्मसात करना होगा। जो मनुष्य जीवन के परम सत्य को समझता है, उस सत्य को सामने लेकर के चलता है, वो बड़ी से बड़ी विपत्तियों को बहुत सहजता से सह लेता है। और विपत्तियों की भांति तभी तक हम पर हावी होती है जब हम जीवन के मूलभूत सत्य से विमुख हो जाते हैं। सत्य के श्रद्धानी बने, बड़ी से बड़ी विपत्ति अपने आप सहने में समर्थ हो जाए। नमोस्तु गुरुवर। और अब चलते हैं आज अपने बीच में विभिन्न साहित्य संगठन के प्रमुख यहाँ पर उपस्थित है, जिन्होंने अपनी लेखनी के माध्यम से और अपने विचारों के माध्यम से इस जगत को बहुत कुछ दिया है। और उनके पास में माइक उस तरफ पहुंचा दें, माइक मैन वहां पहुंचा दें और वहां पर आप लोग जब भी वो खड़े हों तो जोरदार ताली से उनका स्वागत अभिनंदन भी करें ताकि उनको लगे कि हाँ हमारा यहाँ पर बहुत अच्छा। और धर्म प्रमाणन समिति के पदाधिकारी वहीं पर जाकर उनका स्वागत अभिनंदन कर देंगे। सर्वप्रथम ज्योति, हाँ, महिला पुरुष धर्म प्रभावन समिति के जितने भी महिला पुरुष यहाँ पर उपस्थित है वे वहीं पर चले जाएं, जिससे समय भी बचेगा। सबसे बारी बारी से श्रीमती अमरवीर जी अपने बीच में, जो बहुत अच्छी कवित्री हैं, लेखिका हैं, वे अपना प्रश्न भी रख रही हैं और अपनी बात भी गुरु चरणों में। देव तुल्य परम पूजनीय मुनि प्रमाण सागर जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। ज्ञानी ध्यानी संतों के चरणों में नमन। महाराज श्री, आज आपराधिक प्रवृत्ति के लोग बेलगाम हो रहे हैं और इनमें से कई राजनीतिक प्रश्रय से उनकी आड़ में और कभी उन्हें गुमराह करके भी धन की उगाही, जघन्य अपराध तक करते हैं, धमकियां देते हैं। सच्चे पीड़ित आम व्यक्ति के सत्य का प्रकाशन और न्याय बहुत देर से होता है। अपराधियों के कारण लोग सच का साथ देने से भी डरते हैं, जिससे समाज को गलत उदाहरण और दिशा मिल रही है। इस पर महाराज श्री समाज के लिए क्या संदेश रहेगा? नमस्ते। देखिए, बहुत ही गंभीर मुद्दा है और इन सब परिस्थितियों के कारण कई बार लोगों का सत्य पथ से चित्त भटक जाता है। लेकिन मेरा इस विषय में सभी से ये कहना है कि हमें
ऐसे लोगों से बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होना चाहिए, अपितु ऐसे लोगों को हतोत्साहित करना चाहिए। पर चूंकि उनके पास शक्ति है, सत्ता है, संपत्ति है, इसलिए आम आदमी अपने आप को बड़ा कमजोर सा महसूस करने लगता है। व्यवस्था भी सब उनके पक्ष में दिखती है, इसलिए आम आदमी अपने आप को एकदम निरुपाय, लाचार सा देखने लगता है। लेकिन मेरा तो एक ही कहना है, सोने की लंका एक दिन जरूर जलती है, हमें घबराने की जरूरत नहीं। बनेगी लंका, लेकिन ये मानना चाहिए लंका एक दिन नष्ट होगी। समझ गए? इसलिए निष्ठा को मजबूत बनाएं और उसको देख करके और पक्के बने कि इनके इस व्यवहार से जैसे हम पीड़ित हो रहे, न जाने कितने होंगे। इसलिए हमें ऐसा नहीं करना और रोज प्रार्थना करें, हे भगवान सबको सन्मति दे भगवान। ओ ज्योति जी जैन जो कवित्री और लेखिका के साथ में अनेकों पुस्तकों की, जिन्होंने अनेक विधाओं में अनेक पुस्तक लिखी और मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी का उनको पुरस्कार खिताब भी मिला है। जोरदार ताली से उनका स्वागत अभिनंदन कर दें। और उसके बाद में तैयार रहेंगी इंदु जी पारासर। महाराज जी के चरणों में त्रय बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, पहले आपके लिए 2 लाइनें प्रस्तुत करूंगी और फिर अपना प्रश्न करूंगी। मुनिश्री नई चेतना की ज्वाला, मुनिश्री आप अंधियारे का उजियारा, आप उस बयार के झोंके हैं जो हर ले जग का तम सारा। महाराज जी के नाम मात्र से ही मुझे लगता है कि सारा तम जो है वो दूर हो जाता है। महाराज जी, आपसे मेरा एक प्रश्न है और साथ साथ पीड़ा भी है कि हमारी जो पीढ़ी थी उसने साहित्य से बहुत प्रेम किया है और बच्चों में भी वो संस्कार रोपित किए हैं। लेकिन महाराज जी, पीड़ा तब होती है जब युवा माताएं खुद भी साहित्य से विमुख हो रही हैं और अपने बच्चों को भी विमुख कर रही हैं। ज़रा सी बात में साहित्य की जगह मोबाइल हाथ में आ जाता है। महाराज जी, आप कुछ रास्ता दिखाइए कि किस तरह साहित्य के प्रति युवाओं का अनुराग हो सके। महाराज, बहुत ही अच्छा सवाल आपने उपस्थित किया है। ये एक बहुत बड़ी समस्या है हर क्षेत्र में। आज हमारी सारी क्रिएटिविटी खत्म हो रही है और मोबाइल और इंटरनेट का माया जाल इसका सबसे सबल कारण। पहले साहित्य को महत्व दिया जाता था और इतना तक कहा जाता है कि रद्दी समझ के आपने फेंका था कल, जिसे मुझको उसी किताब ने जीना सिखा दिया। ये बातें हम लोग समझते हैं। एक समय था जब लोग पुस्तकों को अपने सिरहाने रख कर के सोते थे और अच्छी पुस्तकों को अपने अच्छे मित्र के रूप में देखा जाता था और ये धारणा थी कि तन की खुराक से भी ज़्यादा जरूरी मन की खुराक है। कदाचित तन को खुराक न मिले तो तन सुस्त होता है, पर मन को खुराक न मिलने से मन भ्रष्ट हो जाता है। सुस्त तो तन से कोई तकलीफ नहीं, लेकिन भ्रष्ट मन बहुत खतरनाक होता है। तो अपने मन को भ्रष्ट होने से बचाने के लिए सत साहित्य की खुराक देना जरूरी है। ये हमारी संस्कृति का मूल मंत्र था। आजकल लोगों ने इसे गौण करना शुरू कर दिया और अपसंस्कृतियों का प्रसार हो गया। अनुत्पादक कार्यों में लोगों ने अपना समय गंवाना शुरू कर दिया और जैसा मैंने अभी कहा, इसके कारण हमारी सारी क्रिएटिविटी खत्म हो रही है, हमारी क्षमताएं नष्ट हो रही है, प्रतिभा कुंठित हो रही है। तो हमें इस संदर्भ में इतना ही कहना है कि हम लोगों से मोबाइल के बारे में, मोबाइल की बुराइयां बताने में समय गंवाने की जगह लोगों के हृदय में ये बात बिठाने की कोशिश करें
कि हमारे जीवन में क्या प्रयोजनी है और क्या अप्रयोजनी। लोगों के अंदर एक अलग जगाने की जरूरत है और फिर उस स्तर का साहित्य भी सुलभ कराने की जरूरत है। वर्तमान में एक प्रकार से साहित्य के प्रति अभिरुचि की कमी हुई है, तो दूसरी तरफ साहित्य के स्तर में भी बहुत कमी आई। ये दोनों कमियां हमें बहुत नुकसान कर रही है। तो हमें चाहिए कि हम सांस्कृतिक निष्ठा को जगाएं, लोगों के दिल दिमाग में ये बात बिठाने का प्रयास करें कि अच्छी खुराक के बिना अच्छा जीवन नहीं हो सकता। ये बहुत जरूरी है। और कदाचित मोबाइल के माध्यम से भी चूंकि सब चीज़ें डिजिटलाइज हो गया, तो क्यों ना उनके माध्यम से ही अच्छी बातें पहुंचाई जाए। और लगभग अब चलने भी लगा है, लेकिन अब तो सब काम शॉर्ट्स में आ गया है। लोग शॉर्ट और रील में चलने लगे हैं। अब तो किसी के पास इतना समय नहीं है कि आपका पूरा आलेख लोग पढ़े या आपकी पूरी कहानी लोग पढ़े या आपकी कविता लोग पूरी पढ़े या सुने। उन्हें तो एक दो लाइन में ही काम खत्म दिखता है। ये सोच बदलनी चाहिए। उनके हृदय में एक ऐसी प्यास जगानी चाहिए कि हर बार उसके मुख से एक ही उद्गार निकले, एक और एक और एक और। ऐसा अगर हो तो जीवन की धारा परिवर्तित। नमस्ते महाराज। इंदु जी पारासर जो वामा साहित्य मंच की वर्तमान अध्यक्ष हैं, कवित्री और लेखिका भी हैं, बाल साहित्य पे जिन्होंने बहुत कार्य किया है। जोरदार ताली से उनका स्वागत अभिनंदन कर दें। उसके बाद में तैयार रहेंगे अर्पण जी जैन जो मातृभाषा उन्नयन संस्थान के अध्यक्ष हैं। परम श्रद्धेय मुनि जी महाराज, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। महाराज श्री, आज के समय में आध्यात्मिक प्रगति के लिए ध्यान, भजन, सत्संग या नाम जाप में से सबसे महत्वपूर्ण क्या है? यह जगत कर्म प्रधान है। क्या आध्यात्मिक पथ पर चलने से प्रारब्ध सुधरता है और संचित दुष्कर्मों का दुष्प्रभाव भी कम होता है? बहुत सुंदर। देखिए, जीवन के रूपांतरण के लिए ध्यान, भजन, सत्संग, नामस्मरण सभी उपयोगी। आपने पूछा सबसे अच्छा क्या है, तो मैं कहूँगा सब अच्छे हैं। सब अच्छे हैं और जिससे हमारा जीवन बदल जाए वही अच्छा है। लेकिन ध्यान, भजन, सत्संग या नामस्मरण हमारे जीवन में तभी काम आते हैं जब हम अपने अंतश्चेतना को जागृत करके ये काम करते हैं। जिनकी चेतना जागृत होती है उनके लिए धर्मोपासना के ये सारे कार्य उनके जीवन के रूपांतरण का आधार बन जाते हैं। और जिनकी अंतश्चेतना सुसुप्त होती है उनके लिए ये केवल एक रूटीन की क्रिया बन जाती है। बहुत सारे लोग हैं जिनके सुबह की शुरुआत भगवान के भजन से होती है, जिनका सत्संग के प्रति बड़ा रुझान होता है, हाथ में माला लेकर के नाम जपते रहते हैं और कहने के लिए वो ध्यान भी करते हैं, लेकिन उसके बाद भी उनका जीवन जहाँ के तहाँ दिखता है। जो लोग सतही स्तर पर धर्म करते हैं उनके जीवन में इसका कोई परिणाम नहीं घटता, लेकिन जो अंतस्पर्श के साथ इस कार्य में लगते हैं उनके जीवन में आमूल चूल परिवर्तन होता है। इसलिए ये सब हमारे धर्मोपासना के अंग हैं। जिसकी जिसमें रुचि है वो काम करे। सबसे सरलतम काम है नाम स्मरण, लेकिन ये सबसे कठिन हो जाता है क्योंकि दुनियादारी की नाम जिसके जबान पर चढ़े वो भगवान का नाम बहुत कठिनाई से ले पाता है। अगर हमने अपने आप को तन्मयता के साथ उनके जोड़ लिया, भगवान के साथ अपनी नेह लगा ली, तो जीवन में व्यापक बदलाव आ सकता है। आपने जो इसके साथ पूछा, क्या पूछा था इसके बाद? क्या आध्यात्म के मार्ग से दुष्कर्मों का दुष्प्रभाव? हाँ, और अपने प्रारब्ध को परिवर्तित किया जा सकता है, संचित कर्मों का नाश किया, निश्चित किया जा सकता है। ये एक बहुत सबल माध्यम है। बल्कि मैं ये कह सकता हूँ अध्यात्म ही एक ऐसी ताकत है जो हमारे प्रारब्ध को बदल सकता है
और हम अपने संचित कर्मों को नष्ट कर सकते हैं। इसे समझिए, ये क्यों होता है, इसका एक पूरा वैज्ञानिक स्वरूप है। हमारे कर्म जो बंधते हैं वो कैसे बंधते हैं? वो हमारे भावों के परिणाम स्वरूप बनते हैं। हमारे जैसे भाव होते हैं वैसे हमारे शरीर में उस तरह का रासायनिक परिवर्तन होता है और वो परिवर्तन कर्म को हमारी आत्मा से जोड़ देता है। लेकिन जब हम आध्यात्मिकता से भरते हैं, हमारे अंदर जो भाव की विशुद्धि होती है, तो हमारी अंतश्चेतना के जैव रसायन परिवर्तित हो जाते हैं। उन रसायनों के परिवर्तन होने से हमारी आत्मा से जुड़े हुए कर्म हमसे पृथक होने के लिए बाध्य हो जाते हैं, तो कर्म परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे एक उदाहरण के लिए, क्रोध एक भाव है जो नकारात्मक संवेग के रूप में है। जिस घड़ी क्रोध उभरता है उस समय हम अपने उस नकारात्मक संवेग से प्रेरित होकर बहुत सारे अशुभ कर्म को संचित कर लेते हैं, जो आने वाले दिनों में हमारे जीवन की बर्बादी का आधार बन जाता है। लेकिन उससे उलट जब हम क्षमा के भाव से भरते हैं, हमारे अंतश्चेतना में भाव विशुद्धि निर्मित होती है, मन में एक अपार प्रसन्नता आती है और अनुभव में भी आता है कि जिसका नाम लेने से अंदर आग लग जाती है, क्षमा करते ही उसके गले में हाथ डालकर चलने में कोई तकलीफ नहीं, उसे गले लगाने में कोई तकलीफ नहीं। क्षमा का भाव आते ही अंदर के सारे गिले शिकवे पल में नष्ट हो जाते हैं। ये क्यों हुए? ये हमारे भीतर हुई एक हलचल का परिणाम है। क्षमा का भाव जागते ही हमारे अंतस में ऐसे जैव रसायन उत्पन्न हुए जिनने भाव विशुद्धि उत्पन्न की और उसके परिणाम स्वरूप हमारी चेतना में जुड़े हुए कर्म हमसे पृथक होने के लिए बाध्य हो गए। तो ये एक उदाहरण है, तो एक आध्यात्मिक परिणति है जिसके बल पर हम अपने प्रारब्ध, न केवल प्रारब्ध को बदल सकते हैं अपितु अपने संचित कर्मों को भी नष्ट कर सकते हैं और अपने भावी जीवन को उज्जवल बनाने की योग्यता भी विकसित कर सकते हैं। अगला प्रश्न कर रहे हैं मातृभाषा उन्नयन संस्थान के अध्यक्ष अर्पण जी जैन, जो लेखक और कवि भी हैं, और उसके बाद में तैयार रहेंगे सुरेश जी रायकवार। नमोस्तु गुरुदेव। भारत स्त्री को देवी स्वरूप पूजने वाला देश है, पर वर्तमान में छद्म नारीवाद के एक आलोक में स्त्री को भोग्या मानकर बाजार की वस्तु बना दिया गया है और ये साहित्य में भी घर करते जा रहा है। लगातार स्त्री अश्लीलता की तरफ बढ़ती जा रही है साहित्य के अंदर। इससे कैसे बचा जा सकता है और साहित्यकार अपने आप को कैसे सुरक्षित रख सकता है? इसमें मैं कहता हूँ ये सब बहुत अच्छे से बच सकता है यदि सोच बदला जाए। हमारे देश में स्त्री को स्त्री के रूप में नहीं, उन्हें माँ, बहन और देवी के रूप में देखने की दृष्टि की गई। वर्तमान में स्त्री को एक भोग्या के रूप में प्रस्तुत किया जाने लगा। भले लोग कहते हैं नारी चेतना का विकास हो, नारी सुरक्षा की बात लोग करते हैं, पर ये भूल जाते हैं कि नारीत्व की सुरक्षा में ही नारी की सुरक्षा है। नारीत्व को नष्ट करके हम नारी को सुरक्षित कहाँ रख पाएंगे? हम नारी को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो पहले नारीत्व को सुरक्षित रखें। एक नारी के अंदर का जो नारीत्व है उसका मूल आधार क्या है? उसकी ममता, उसकी सहिष्णुता, उसकी क्षमता, उसकी क्षमाशीलता, उसकी सरलता, ये सब उसके जीवन के मूल, उसकी मर्यादा, उसकी लज्जाशीलता, ये उसके जीवन के मूलभूत तत्व थे। आज उन सब को नष्ट किया जा रहा है और नारी के विकास के नाम पर नारियां नर बनने की राह पे लग गई। नतीजा क्या हो रहा है? वो नर बन नहीं पा रही है
और नारी रह नहीं पा रही, न इधर की न उधर की। सबसे पहले मैं कहूंगा कि नारियां खुद को कमतर न समझे। नारी के अभाव में नर का जीवन अधूरा है। एक नारी नारी बनकर रहे, वो नर बनने की होड़ में न लगे। प्रकृति में न नर में कोई, नर और नारी दोनों की बराबरी से भूमिका है। नर के अभाव में नारी और नारी के अभाव में नर, कोई भी सुरक्षित नहीं है। और ये प्रकृति तभी सुरक्षित है और व्यवस्थित है जब तक नर नारी दोनों समान रूप से व्यवस्थित है। इसलिए नारियां नारी बने, नर बनने की कोशिश न करें। लेकिन जब से उपभोक्तावादी सोच बढ़ी है, तब से तो नारियों को इसी रूप में प्रस्तुत किया जाने लगा है। ये नारी जाति के लिए एक बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न है, जिस पर उन्हें विचार करना चाहिए। मुझसे एक बार एक व्यक्ति ने कहा, महाराज मुझे तब बहुत आश्चर्य हुआ जब पनामा ब्लेड के विज्ञापन में भी एक नारी आ गई कि इससे आप शेविंग करोगे तो नारी जैसे गाल हो जाएंगे। तो नारी को तुमने किस लायक मान लिया, विज्ञापन का सामान बना दिया। क्या वह केवल भोग्या बन के रह गई? नारी माँ है, बहन है, देवी है, वह हमारे जगत की विधात्री महाशक्ति है। उसे उस रूप में देखने की कोशिश करनी। और नारी के इसी रूप को देखते हुए कहा गया, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता सोच्यन्ते ही यत्रेता विनस्तासु तत्कुलम। हमें इन उक्तियों को चरितार्थ करना चाहिए और पश्चिमी प्रभाव से समाज को बचाना। सुरेश जी रायटवार जो बहुत ही अच्छे लेटेड और व्यंग्यकार कवि हैं, जिन्होंने गीता पर भी अपनी लेटनी चलाई और बहुत ही अच्छे उसमें महत्वपूर्ण कार्य किए हैं, ऐसे सुरेश जी रायटवार अपना प्रश्न गुरु चरणों में रख रहे हैं। उसके बाद में तैयार रहेंगे पद्मा राजेंद्र जी जो वामा साहित्य संघ की संस्थापक अध्यक्ष हैं। गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरुदेव, मेरा प्रश्न है, आजकल आधुनिकता और बोल्डनेस के नाम पर साहित्य में अत्यधिक अश्लीलता परोसी जा रही है। साहित्य जगत को इससे किस प्रकार छुटकारा मिलेगा, कृपया मार्गदर्शन देवें। देखिए, साहित्य में अश्लीलता मैं समझता हूँ पूरे साहित्य जगत के लिए कलंक है। हमें इसके लिए साहित्यकारों के मन में संस्कार जगाने की जरूरत है और उन्हें ये बात समझाने की जरूरत है कि वह साहित्य को सरस्वती का वरदान मान करके चले और उसके नाम पर चाहे जिस चीज़ को किसी को न परोसे, अच्छी बातें परोसे, अच्छी चीज़ें परोसे। अश्लीलता तो सर्वत्र सुलभ है, लेकिन अपनी प्रसिद्धि के लिए, अपने आप को प्रचलन में लाने के लिए हल्के रास्ते को अपनाना अच्छी बात नहीं। कई बार लोग कहते हैं कि इसके बिना लोग इसको नहीं मानेंगे। बहुत पुरानी बात है, 1994 की। मेरे पास कुछ सुज्ञजन बैठे थे, चर्चाएं चल रही थी और चर्चा के क्रम में आया कि आजकल के जितने भी पिक्चर्स हैं उसमें भी बहुत स्तरहीनता आ गई और पहले के जितने पिक्चर होते थे उसमें बड़ा संदेश होता था। तो किसी ने कहा क्या करे, जनता ही अश्लीलता और मार धाड़ को पसंद करती है, इसलिए ये करना पड़ता है। तभी मेरे सामने एक सज्जन बैठे थे, उन्होंने कहा महाराज हम आपके हैं कौन ने साबित कर दिया जनता किसे पसंद करती है। 1994 की बात कर रहा हूँ। उस समय राजसी प्रोडक्शन सूरज वारजाता के डायरेक्शन में बनी हुई वो हम आपके हैं कौन एक पिक्चर आई थी। मैंने तो कभी देखा नहीं उसको, तो हमारे ज़माने की बात नहीं है, लेकिन उन्होंने ये बात कही कि इस पिक्चर ने बता दी। फिर मैंने पूछा ये क्या है? बोले महाराज एक लंबे अंतराल के बाद पहली ऐसी कोई फिल्म बनी है जिसे पूरे परिवार के साथ बैठ करके देखा जा सकता है और महाराज सुपर हिट है, चली ज़बरदस्त। और वो राजसी प्रोडक्शन से कभी कभार ही पिक्चर बनते हैं,
लेकिन जब चलती हैं तो सर पर चलती है। तो मेरा इस संदर्भ में आप साहित्यकारों से भी ये संदेश, लोकप्रियता के चाह में अपने स्तर में गिरावट न करें, लोगों को वही परोसे जो हमें परसना चाहिए, तभी ज़्यादा अच्छा होगा। जायके के चक्कर में अगर भोजन ही खराब हो गया तो सबका हाजमा बिगड़ जाएगा, हमें इसका ध्यान रखना चाहिए। वामा साहित्य मंच की संस्थापक अध्यक्षा पद्मा राजेंद्र जी अपना प्रश्न गुरु चरणों में रख रही है और उसके बाद में तैयार रहेंगे प्रदीप नवीन जी। श्री गुरु चरणों में मेरा नमन। आपके आहार पानी की सुख साता पूछती हूँ। कई रचनाकारों के लेखन व कर्म तथा व्यवहार में बहुत अंतर होता है। कहने का आशय यह है कि वो लिखते कुछ है और दिखते कुछ है, पर हम लोग जब पढ़ते हैं तो जानते बूझते हुए भी इसलिए कुछ नहीं कह पाते हैं क्योंकि यह व्यावहारिक दृष्टि से उचित नहीं है, उल्टे तारीफ करने की एक मजबूरी होती है। तो इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? ये आज नहीं, हर युग में रहा है जी। देखिए, लेखन जब एक साधना होगी तो आप वही लिखेंगे जो आप हैं या होना चाहते हैं, और लेखन जब एक प्रोफेशन बन जाएगा तो वही होगा जो आज हो रहा है। जहाँ मूलभूत विद्या में व्यावसायिकता जुड़ती है वहाँ इस प्रकार की विकृतियाँ आ जाती हैं। हमें चाहिए कि हम अपने चरित्र बल को ऊंचा उठाएं, और जब तक चरित्र बल ऊंचा नहीं हो तो प्रभाव भी नहीं पड़ेगा। एक ज़माना था जब हमारे बड़े बड़े साहित्यकार होते थे, पूरी समाज उनका अनुकरण करती थी। आज धीरे धीरे उनका अवमूल्यन हो गया है क्योंकि उनके अंदर वो आदर्श नहीं दिखा। तो हमें आदर्शों के उद्घोष के साथ साथ आदर्शों का अनुसरण भी करना चाहिए, और वो स्वयं के अंदर से करें। जहाँ तक दूसरों को रोकने और टोकने का सवाल है, मैं ऐसी सलाह नहीं दूंगा क्योंकि रोक टोक में बहुत सारी दुविधाएं खड़ी होती हैं। लेकिन दूसरों को उनके हाल पर छोड़ दीजिए, हमें क्या करना है ये सुनिश्चित कर लीजिए, इससे भी हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। अपने बीच में उम्दा आंसू कवि, जो मंचीय कवि भी हैं, प्रदीप जी नवीन आज यहाँ पर उपस्थित हैं, और महाराज श्री जी पर भी उन्होंने कुछ रचना लिखी है, वो अपनी प्रस्तुत भी करना चाह रहे हैं। जोरदार तालियों से उनका स्वागत कर दें। धर्म प्रभावना समिति के पदाधिकारी, उनका भी स्वागत अभिनंदन जैसे सबका कर रहे हैं। और उसके बाद में तैयार रहेंगी सत्यनारायण जी मंगल। आचार्य श्री को सादर नमन। सम्मानित साहित्य को कर रहे आचार्य, सम्मानित साहित्य को कर रहे आचार्य, अच्छे कर्म करना ही जीवन में अनिवार्य। अच्छे कर्म करने में भले सुबह से शाम आते जाते हर प्राणी को सारे करें प्रणाम। आचार्य श्री के लिए लिखी कुछ पंक्तियां मैं पढ़ के सुना रहा हूं, सुने। देते हुए शुभ कामना बहुत हो रहा हर्ष, चर्चा है साहित्य की क्या अच्छा निष्कर्ष। चातुर्मास इंदौर में कर रहे आचार्य, उनके दर्शन करना तो लगता है अनिवार्य। परम मुनि और हैं ज्ञानी, अद्भुत जिनकी है वाणी, सुनने को आतुर रहता धर्म कर्म का हर प्राणी। किसको क्या अब प्रमाण दें, किसको क्या अब प्रमाण दें, वे पूरे ही हैं सागर, प्रवचन से भर देते हैं श्रोता की हर एक गागर। कुछ पल के सानिध्य से सभी हुए हैं धन्य, कुछ पल के सानिध्य से सभी हुए हैं धन्य। ऐसे अवसर बतलाओ कहाँ मिलेंगे अन्य, कहाँ मिलेंगे अन्य। मैं आपको भेंट करना चाहता हूँ। हाँ, प्रश्न सवाल भी कर लीजिए पहले। ये कोई भेंट करना चाहता हाँ, ले आए। और आप लोग जोरदार एक बार ताली से प्रदीप जी नवीन, उनका स्वागत अभिनंदन कर दें। अगला नाम साथ में ज्योति जी भी आ रही हैं। और उसके बाद में प्रश्न कर रहे हैं पर्यावरण संरक्षण अनुसंधान विकास केंद्र के इंदौर की जो साहित्य संगोष्ठी हुई उसके संयोजक
सत्यनारायण जी मंगल और तैयार रहेंगे उसके बाद में डॉक्टर गरिमा जी दुबे। हेलो, गुरुवर के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुवर, मैं संघ से भी संबद्ध हूँ, तो 4 पंक्तियां आपके चरणों में निवेदित करता हूँ। अंधियारा छट रहा भगवे की अनुपम झांकी है, अंधियारा छट रहा भगवे की अनुपम झांकी है, नभ में अश्व चल पड़े उज्जवल धूप बाकी है, परम वैभव का लक्ष्य हमारा शने शने आता निकट, परम वैभव का लक्ष्य हमारा शने शने आता निकट, विश्व ने सामर्थ्य सत्य की अब तक कम आकी है, विश्व ने सामर्थ्य सत्य की अब तक कम आकी है। अब मेरा एक प्रश्न है कि साहित्य रचना में हम अच्छे का अच्छा और बुरे का बुरा होगा ऐसा हम लिखते आए हैं, किसी के आशीष से अच्छा होगा और दूसरे से बुरा होगा, इस तरह हम रचना का अंत भी करते हैं। किंतु प्रेमचंद की एक कहानी का मैंने जो पढ़ी थी, उसका अंत ऐसा है जिसमें एक विधवा खूब विलाप करती है, उसके साथ कई तरह के अन्याय होते हैं, किंतु उसको दुख पहुंचाने वाले के मकान की एक ईंट तक नहीं हिलती, वो कई तरह के उसको दुष्ट देती है, कर्ज करती है, लेकिन नहीं, उसकी एक भी ईंट नहीं हिलती है। तो ऐसे में लेखक क्या करे, आदर्श लेखन करे या वास्तविकता का बखान करे, क्या करे उसके अंदर? देखिए, बहुत अच्छी बात आपने की है, ये बात सही है प्रेमचंद जी ने जो कहा कि विधवा के दुराशीषों के बाद भी उन पर अत्याचार करने वालों की एक ईंट नहीं हिली। ये बात आज नहीं, बहुत पहले लिखी गई, और ये लिखा गया न सीदन अपि ही धर्मे न मनो अधर्मे निवेशे अधर्मानाम च पापानाम आसु पश्चन विपर्ययम्, कि धर्म से कष्ट पाता हुआ देख करके भी, धर्मी को कष्ट में फंसा देख करके भी, और अधर्मी को फलता फूलता देखते हुए भी अपने मन को अधर्म में मत लगाओ। होता है, अत्याचारी पनपता है और सदाचारी लोगों के शोषण और अन्याय का शिकार बन जाता है। लेकिन इस बात को लेकर के कभी विचलित होने की जरूरत नहीं है, और एक सच्चे साहित्यकार को चाहिए कि इसके बावजूद वो यथार्थ को प्रकट करे और ये बात लोगों तक पहुंचाए कि ये पनप जरूर रहा है पर प्रसन्न नहीं रह पा रहा। एक धर्मी व्यक्ति अभावग्रस्त होकर के भी प्रसन्न रहता है, और एक पापी अधर्मी में सर्व सद्भाव होने के बाद भी परेशान रहता है। उसके हृदय में हर पल डर, आशंका, चिंता और तनाव के भाव रहते कि नहीं रहते? आज जितने भी माफिया या इस तरह के आतताई किस्म के लोग होते हैं, क्या वह निश्चिंततापूर्ण जीवन जी पाते हैं? उन्हें सबसे डर रहता है, सबसे डर रहता है। वो अपनी योजना को किसी के सामने रख नहीं पाते, कब कौन हमें पर अटैक कर दे उनको कोई भरोसा नहीं। तो ये उसका कुफल तो उसको है, वो आगे बढ़ सकेगा लेकिन स्थिर नहीं रह पाएगा। मैं इसे दूसरे रूप में कहता हूं, एक आदमी टिकट लेकर ट्रेन में यात्रा कर रहा है और दूसरा व्यक्ति बिना टिकट के ट्रेन में यात्रा कर रहा है। हो सकता है दोनों यात्रा में सफल हो जाए, लेकिन जो टिकट लेकर के यात्रा करेगा उसमें आपको निश्चिंतता के भाव दिखते हैं कि नहीं? और जो बिना टिकट बैठ गया उसके मन में हर पल शंका, हर व्यक्ति के चेहरे पे टीसी के दर्शन होंगे, कहीं टीटी ना आ जाए, वो हमसे प्रश्न न कर ले।
यदि व्यक्ति धर्म के मार्ग में चलता है तो वो अपना जीवन निश्चिंतता के साथ बिताता है, और पाप के मार्ग में जीने वाले व्यक्ति के मन में खटका तो बना ही रहता है। इस बात को कभी भूलना नहीं चाहिए। कई बार व्यक्ति का पुराना पुण्य प्रबल होता है, उसके कारण उसके सारे दोष हावी नहीं हो पाते, लेकिन आज नहीं कल सबका अंत तो होता ही है। हमारे सामने सद्दाम हुसैन, बिन लादेन और बीरप्पन जैसों का उदाहरण सामने। एक जमाने में इनकी तूती बस्ती थी, अंत क्या हुआ? रावण का भी एक जमाने में बड़ा नाम था, अंत क्या हुआ? अंत तो सबका दुरंत ही हुआ, दुर्दांत हुआ। तो वो आज नहीं कल उसे भुगतेंगे, इस बात को अपने मानस में बिठा के रखिए। और साहित्यकारों को चाहिए इस परम सत्य को लोगों के बीच ले जाए, ताकि उनकी सत्य के प्रति निष्ठा बनी रहे। ये प्रयास करना चाहिए। बंधुओं, आज 2 सूचनाएं मुझे देनी है। अक्षय एक भावना योग से संबंधित बात। अभी जो आप लोगों को विगत दिनों बताया गया था कि भावना योग पर एक नया प्रयोग हो रहा है, और बहुत सारे लोग भावना योग कर रहे हैं, और उन्होंने अपना पंजीयन भी करा लिया, और जिन्होंने पंजीयन नहीं कराया वो करा लें, और जिनने पंजीयन में कुछ चीज़ों को और इन्फॉर्मेशंस मांगी गई है, आप उसे भी जल्दी करा दें। आगामी 17 तारीख को 6:30 बजे से भावना योग इस मंच से कराया जाएगा, और उन सब से कल तक आप अपना परीक्षण करा लें, और जो जानकारी अभी आपको दी जानी है वो दे दें। और एक विशेष बात जो इस मंच से मुझे कहनी है, आज गुनायतन से एक डॉक्टर आशा जैन, जो अपना पूरा जीवन गुनायतन में ही बिताती थी, एक साध्वी की भांति अपना जीवन बहुत वर्षों से बिता रही है। कल रात्रि में उनका धर्म ध्यान पूर्वक ये शरीर छूट गया। कल अचानक उनका स्वास्थ्य बिगड़ा और उन्होंने नमोकार के श्रवण के साथ अपना ये शरीर छोड़ा। ये हमारे समाज के लिए एक बड़ी क्षति है। वो गुनायतन की परम संरक्षक थी। उन्होंने अपना पूरा जीवन धर्म ध्यान के लिए समर्पित किया है। ऐसे मौके पे वो जहाँ भी होगी निश्चित सदगति के पात्र बनी होगी। मैं उनको आशीर्वाद देता हूँ, पूरे गुनायतन परिवार को भी आशीर्वाद देता हूँ, और उनके परिवार से खासकर उनके बेटे अमित से ये कहता हूँ कि तुम्हारी माँ ने तो अपना रास्ता सही पा लिया और आगे पहुँच गई, तुम भी उनसे प्रेरणा लो और उसी रास्ते पर चलते हुए अपने जीवन को बेहतर बनाओ। मेरा उनके लिए यही आशीर्वाद है। और साथ ही एक गुनायतन के शिरोमणि संरक्षक पारस जी कांसल, उनकी माता श्री आगरा से निशा जी, जिनकी प्रेरणा पारस जी को सदैव रही है, वो भी नहीं रही। मैं पारस जी के इस दुखपूर्ण स्थिति में उनको भी आशीर्वाद देता हूँ कि इस नियति की परिणति को स्वीकार कर अपने मन में संबल रखे और अपने जीवन को धन्य बना सके। समय आप सबका हो गया है, हो गया, इसलिए यहीं पर विराम। और भावना योग से संबंधित जो सूचना देनी है छवि जी देंगे, दे दीजिए। जितने लोगों ने कल से पहले अगर रजिस्ट्रेशन किए हैं तो प्लीज़ वापस कर लें। एक लिंक दी है उसको करना है, रजिस्ट्रेशन ज़रूर करवाना है वापस। पर कल से पहले अगर आपने करा है तो री रजिस्टर करना है। एक और लिंक दी गई है। दूसरा, कल यहाँ पर जांच चालू है। आप प्लीज़ अपना जांच जिन लोगों ने नहीं कराया है वो ज़रूर कराएं। हमारे पास इंदौर से लोग कम हैं, इंदौर के बाहर से ज़्यादा हैं। हमें लोकल इंदौर के लोग ज़्यादा चाहिए, तो यहाँ पर आपका टेस्ट होना ज़रूरी है। आप कल यहाँ पर आ जाएं। और जितने लोगों ने इंदौर से बाहर टेस्ट कराना है वो लोग लाल पैथोलॉजी करा लें, क्योंकि वहाँ पर आपको फ्लैट 350 में हो जाएगा। पेबल है वो। यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट है, इंदौर के बाहर पैसे देने पड़ेंगे। पर 350 का डिस्काउंटेड अमाउंट अपन ने डिस्कस कर लिया है, वो बात हो चुकी है। जैसा कि आपको मालूम है, आज अपने यहाँ प्रमुख साहित्य संगठन, जिसमें लगभग 20 संगठनों के प्रतिनिधि मंडल यहाँ पर इस सत्र में उपस्थित हुए।
लेकिन अब आप भी जानते हैं समय की एक सीमा होती है और बहुत सारे फिर महाराज श्री जी की कृपा रही और लगभग 9 संतों जैसा प्रमुख आ गए। यहाँ पर और भी जो संगठन के प्रमुख यहाँ पर उपस्थित हैं, एक बार जोरदार ताली से उनका स्वागत अभिनंदन कर दें। और चाहूंगा धर्म प्रभावना समिति के पदाधिकारी उन सभी सदस्यों का वहां पर ही जाकर उनका स्वागत अभिनंदन कर दें। और जैसा आप अभी आगे बोले